नाट्य तरंग। आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम में नाटक जब रास्ते उलझते हैं। इसका पहला भाग सुनिए आज के कार्यक्रम में। हरि कृष्ण कौल के कश्मीरी नाटक का हिंदी अनुवाद किया है मोहन निराश ने। निर्देशिका निर्मला अग्रवाल। तो आइए सुनते हैं नाटक जब रास्ते उलझते हैं, भाग पहला। बाबूजी, बाबूजी अब उठिए ना। कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। ये अच्छा नहीं लगता है बाबूजी, सभी कुछ तो आप ही को करना है। हाँ बाबूजी। और आप अलग थलग बैठे हैं। हाँ, सभी कुछ तो मुझे ही करना है, वो तो देख ही रहा हूँ। आज लड़की की बात पक्की करनी है और अब आया है मुझे कहने, जैसे किसी पड़ोसी को बुलावा दे रहा हो। कहा ना बाबूजी, रिश्ता बस एक ही दिन में तय हुआ। जी हाँ, बात चली नहीं कि पक्की करने के लिए मजबूरी आन पड़ी। आज अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं बाबूजी। देखिए बाबूजी, डेजी के भाग खुल जाएंगे, ये प्रसन्न होने की बात नहीं है क्या? क्या डेजी आपकी बच्ची नहीं है? हाँ, वैसी बच्ची है जैसा तुम्हारा डिम्बू मेरा बेटा है। कल जब उसकी बहू लाओगी, शादी के दिन आके कह जाना, चलिए बाबूजी, लड़के की शादी है, आप भी बारात में चलिए। मैं कौन होती हूँ बाबूजी उसका ब्याह रचाने वाली? ये शुभ काम भी आप ही को निभाना है। हाँ बहू, ठीक ही तो है, कहने को जरूर मुझे ही करना है। मगर बाबूजी, आपको पता तो था कि दर फैमिली से डेजी के बारे में बात चल रही है, पता था कि नहीं? इसे पता होना कहते हो? और क्या जानना चाहते थे आप बाबूजी? अरे मैं पूछता हूँ, मेरे पास कौन बिचौलिया आया था? देखिए बाबूजी, इस रिश्ते में तो कोई बिचौलिया था ही नहीं। अब हमें तो यही बताया कि लड़का डेजी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और फिर गाशा जी के किसी मित्र ने बात तय कर ली, बस। लो, इतना किस्सा तुमको मालूम है और मैं? हे प्रभु। बाबूजी, बाबूजी, आप तो बेकार बात को बढ़ा रहे हैं। अब उठिए ना, उठिए। ओफो, उठिए तो शेव बनाइए, देर हो जाएगी नहीं तो जाने में। मुझे जाना ही कब है जो देर होगी चलने में? ओफो। अरे मैं कौन लाट साहब ठहरा जो मेरे बिना काम नहीं बनेगा? वाकई काम नहीं बनेगा बाबूजी। तुम भी क्या कहती हो रानी बहू, इतना सब मेरे बिना हो गया तो आगे भी हो जाएगा। तुम जाओ, चाची लगती हो, तुम्हारा पति जाए चाचा ठहरा। देखिए बाबूजी, अब इस गुस्से को थूक दीजिए। चलिए, मुझे माफ कीजिए। हाँ बाबूजी, छोटों से तो गलती हुआ करती है। ठीक है, यही सही। तो अभी कौन सी देर हो गई है? वो शगुन भेजने का मुहूर्त क्या निकला? यही 4-5 बजे के आसपास। वहीं पड़ोस में मीर साहब का मकान है ना, वहीं सब कुछ होगा। अच्छा, ये तो बताओ कि डेजी ने ये लड़का खुद चुन लिया है क्या? वो क्या कहते हैं, वो लव मैरिज है? ये आप क्या कहते हैं बाबूजी? हाँ, ये बात है कि दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे। हो सकता है दोनों की जान पहचान हो गई हो। लड़का दिल्ली के किसी फर्म में साइंटिफिक ऑफिसर हो गया है। हाँ, अच्छा खाता पीता घर है बाबूजी, बाप प्रोफेसर है। लड़का बड़ा ही शरीफ है बाबूजी, बातचीत करने का भी सलीका रखता है, न गुरूर न घमंड। तो भगवान लंबी उम्र दे साहबजादे को। रानी बहू जी, क्या तूने उसकी फोटो देखी है? वो ऐसा है बाबूजी कि वो परसों डेजी के साथ जा रहा था ना, तो हमने देख लिया, फिर होटल में चाय पिलाने ले गए। लो, यहां तक नौबत आ पहुंची। आप लोग तो सभी कुछ कर चुके हैं और मुझे किसी बात का पता भी नहीं। अरे मैं ही बेवकूफ खामखा उछल रहा हूं। हे प्रभु, हे प्रभु। हमने सोचा बाबूजी, जरूरत क्या है इस बात को पब्लिसिटी देने की? 10 दोस्त 10 दुश्मन हुआ करते हैं। हाँ, तो तुम्हारा कहना है मैं दुश्मन था? नहीं नहीं, आप समझते क्यों नहीं बाबूजी? अरे क्या नहीं समझता? मुझसे बात छुपा के रखी कि कहीं मैं रिश्ता तोड़ने ना चला जाऊं। हे प्रभु, हे प्रभु। अब क्षमा करें ना बाबूजी। अरे तो मैं बिगाड़ ही क्या लूंगा तुम्हारा? जाओ, देर हो रही है तुमको, वहां पर वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आप नहीं आएंगे? अरे क्यों जाऊं, दुश्मन ठहरा ना मैं। शायद गाशा जी का टेलीफोन होगा, वो इंतजार कर रहे होंगे बाबूजी। हेलो। हाँ हाँ, ये लो चलते हैं भाई। सुनो, आ गई मिठाई? हाँ, उनके यहाँ भी भेजनी है ना अभी? हाँ।
बाबूजी को बस ये बनानी है। क्या? हाँ ठीक है। अच्छा रखता हूं फोन। बाबूजी उठिए ना बाबूजी, जल्दी कीजिए, गाशा जी वहां परेशान हो रहे हैं। गाशा की कसम खाता हूं मैं नहीं जाऊंगा उसके यहाँ। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी कसम खाता हूं जो वहां जाऊं तो। ये अच्छा नहीं लगता बाबूजी। तो तुम मानोगे नहीं। मैं तुम्हारी स्वर्गवासिनी माँ की सौगंध खाता हूं अगर मैं वहां जाऊं तो। बाबूजी भगवान ने तुम लोगों को बड़ा बनाया है और मैं तली तली से ही। अरे मेरे वहां होने से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा ना। जाओ बाबूजी। चाय गोला अंदर लीजिए ना। अरे चीनी तो ठीक है। प्रोफेसर साहब और एक कप चाय ले लीजिए। नहीं जनाब नहीं, थैंक यू। अरे प्रोफेसर साहब ये लीजिए ना। अरे बेटा अशोक, लो भाई तुम बस जी नहीं जी बस देखिए ज्यादा चाय तो यूं भी रास नहीं है। अच्छा चलिए ये थोड़ी सी बर्फी ले लीजिए। अरे आपने तो किसी चीज को छुआ था। कमाल करते हैं, अब काफी ले चुका हूँ जनाब। वाह गाशा जी, आपने तो इनसे जान पहचान नहीं करवाई। जी हाँ भाई, आप है गुलाम अली मीर साहब, कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, ये बंगला आप ही का है? बंगला क्या साहब, गरीब खाना है। ये जो डिजी बेटियां हैं ना, ये मेरी भी तो बेटी है। तो है मीर साहब। मैंने कहा पंडित टिकलाल जी नहीं आए? जी हाँ। बाबूजी कहाँ है भैया? काम धाम उन्हीं का और वही नजर नहीं आ रहे। क्या कहें जी, कल 4 बजे करीब अचानक उन्हें बुखार आ गया। अच्छा जी। अब क्या हाल है भैया उनका? जी कोई खास फर्क नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर तो है ही ना उन्हें। हाँ। अच्छा, अब सेहत का क्या भरोसा नाथा जी, नरम गरम चलता ही रहता है। जी जी। सोचता हूँ जाते हुए मैं भी उनसे मिल लूंगा। हाँ भाई, तब तक शगुन हो जाए। हाँ भाई माफ कीजिएगा, क्या कुछ कहना होता है ये मैं ठीक से नहीं जानता, और बदकिस्मती से बाबूजी की तबीयत भी खराब हो गई। इन बातों की तो उन्हें ही वाकफियत थी ना। हाँ साहब, वो अगर यहाँ होते तो एक रौनक आ जाती। अरे चलिए साहब, ये कोई पेचीदा काम नहीं है। चलिए चलिए उठाइए ये गुलदस्ता और पकड़ा दीजिए प्रोफेसर साहब को, और साथ में कह दीजिए कि अब तक तो मैंने इस बच्ची को पाला पोसा, अब आप ही की बेटी है, इसका ख्याल रखिएगा। अब ये सब तो बाबूजी को कहना था। कोई आया है? मैं देखता हूँ। तो हो जाए काम। उठिए उठिए, अब श्री गणेश जी का नाम लेकर ये गुलदस्ता इनके हाथ में दे दीजिए। बाबूजी आप लो जी, असली लड़की वाले तो अब आए। आइए पंडित टिकलाल जी, यहाँ बैठिए जनाब। आइए। अब ये शुभ कार्य ठीक तरह से पूरा होगा। बाबूजी आप कैसे आ गए? आपकी तबीयत जो ठीक नहीं थी। अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ है? अरे तबीयत का क्या साहब, उतार चढ़ाव होता ही रहता है। अच्छा दीजिए अब ये गुलदस्ता इनके हाथ। भाई इसके पहले मैं प्रोफेसर साहब से गले मिलना चाहूंगा। अरे वाह, अब ये तो आपका बड़प्पन है पंडित जी। आप बुजुर्गों का तो हम लोगों को आशीर्वाद होना चाहिए। मुबारक मुबारक हो साहब, बहुत बहुत मुबारक। ये लड़की मेरे जिगर का टुकड़ा है, यही मैं आपको देता हूँ। विश्वास रखिए आप, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं थी, मगर आपकी लाडली पाकर मैं भी एक बेटी का बाप हो गया हूँ। मुबारक। वाह बाबूजी वाह, खूब नाक कटवाई आपने हमारी। भाई तुम ही कहो ना मैंने क्या किया। आपने वो किया बाबूजी जो एक दुश्मन भी नहीं करता है। आपने हमारी बेइज्जती करवाई, हमें वो शर्मिंदगी उठानी पड़ी बाबूजी के। हाँ बाबूजी, आपने हमें कहीं का नहीं रखा, लड़के वालों के आगे हमें झूठा बना दिया। हमने उनसे कहा था आप बीमार, आपको जोर का बुखार हुआ है, और धम से आ पहुंचे। ओहो, तो मुझे कहां से पता चला था कि तुम लोगों ने उन्हें मेरे बीमार होने की बात कही है। नहीं तो और क्या कहता बाबूजी, 10 बजे से ही आपकी मिन्नतें करता रहा है। लड़के वाले ताने दे देकर हमें छल्ली नहीं कर डालेंगे, कहेंगे बेटों ने बाप को ही ताक पर बिठा रखा है। मगर बाप की भलमन साहब देखी,
खुद ही पीछे पीछे चला आया। बताइए ना बाबूजी, क्या मैंने यहाँ आने के लिए आपके चरण नहीं छुए, मिन्नतें नहीं की, हाथ नहीं जोड़े? बेटे ना था बेटे, यूं नाराज नहीं हुआ करते। ठेस लग ही जाती है। माना कि आपके दिल को ठेस लगी, आपको बहुत ही महसूस हुआ, ठीक है, तो बाद में आप अचानक कैसे आ धमके वहां? हमने अपनी भी इज्जत रखी और आपका मान भी। वो सच मानो ना था, मैं आना नहीं चाहता था। तुम भले ही नाराज हो, पर जैसे मुझे कोई खींच के यहां ले आया। खींच के ले आया? आप पूछोगे कौन? बेटे दरअसल ये डेजी रानी है ना, मैंने इसे अपने खून से पाला है। याद नहीं है जिन दिनों हम पुराने शहर के आली कदर की बस्ती में रहते थे, मैं उसे कंधे पर बिठाकर दूध लेने जाता था। नान बाई से रोटी लानी होती तो डेजी बिटिया उंगली पकड़कर साथ साथ जाती। साग सब्जी लाना होता, दरिया पर टहलने जाना होता, मंदिर पूजा के लिए जाना होता, सब जगह। तो इस बात से किसको इनकार है, लेकिन अब आप जरा सोचिए तो, क्या हमारे माथे कालिक नहीं पुत गई? गाशा बेटे, कभी कभी सोचता हूं सभी कुछ यहीं छोड़ दूं और चलकर हरिद्वार जाकर बैठ जाऊं। जीवन के ये कुछ दिन जो बचे हैं वो गंगा किनारे बैठे बैठे गुजार दूं, लेकिन क्या करूं, माया जाल ने घेर रखा है। इतनी सी छोटी बात का तुमने बतंगड़ बना कर रख दिया। भगवान ही जानता है कि मेरा भेजा फिर गया है या तुम लोगों की मत मारी गई है। देखिए बाबूजी, हमारी मत नहीं मारी गई है, आपके इज्जत मान में हमारी अपनी इज्जत है। क्या हम आपका मान गिराएंगे? हाँ, ये बात जरूर है कि आपको भी सोचना चाहिए। हमने उन्हें कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, फिर हम ही झूठे बन गए ना। आना ही था तो फोन कर लेते पहले। सुनिए, अब हम भी चलते हैं। क्या मालूम बात को बस टैक्सी मिलती है कि नहीं? तो तुम लोग भी चल दोगे क्या? जी बाबूजी। भाई तुम लोग तो जैसे मेहमान बन के आए थे। जी हाँ, आप चलेंगे। यहाँ रह के क्या करना है, काम तो था, वो भगवान की दया से अच्छी तरह निभ गया। वो सो तो ठीक है, लेकिन फिर भी रात भर रुक जाते तो। नहीं बाबूजी, रात भर ठहर के क्या करना है, वहाँ घर पे कोई नहीं है और फिर यहाँ जगह की तंगी भी है। एक सेट तो किराएदारों को दे रखा है और बकाया 6 कमरे तो हैं। 6 कमरे क्या कम होते हैं? बाबूजी, प्यारी की बहन आई है, उसे तो वो जाने ना देंगी, और फिर डेजी की 2 सहेलियां भी रात को यहीं ठहरेंगी। और फिर सच कहूं बाबूजी, मेरा किसी और जगह मन नहीं लगता। क्या तेरा मन नहीं लगता? जी बाबूजी। आज मैं तुम्हारे मुंह से ये नई बात सुन रहा हूं। अरे तुम्हारी शादी पर दूर दूर से रिश्तेदार पूरे 15 दिन हमारे यहाँ ठहरे थे। हे प्रभु, आज का जमाना देखो कि भाई का भाई के घर रात भर के लिए मन नहीं लगता। अच्छा गाशा भाई। अरे भाई साहब, तो आप चले, ठहरते थोड़ी देर, जाना ही था तो रात का खाना खाकर चले जाते। तो तुमने भी जवाब दे दिया गाशा। खाने का क्या है, सारा दिन तो खाते पीते रहे। पता नहीं ये जनक सिंह कब आएगा। वही जीप में आपको छोड़ा था। वो कहाँ गया है? वो लड़के वालों के यहाँ मिठाई और फल वगैरह देने गया है। अच्छा। अशोक जी भी साथ हैं। मेरी मानिए, आप ठहर जाइए, हो सकता है वो आ रहा हो। अभी कहाँ आएगा वो, और फिर वो उन्हें खिलाए पिलाए बगैर छोड़ेंगे भी नहीं। चलो, आपकी इच्छा। तो तुमने भी उन्हें जाने को कह ही दिया, रात भर ठहरने के लिए भी नहीं कहा तुमने। अच्छा बेटे, मेरा वो कोट जरा मुझे पकड़ा देना बहू, मैं भी चलूं। अरे आप कहाँ चले बाबूजी, आप तो यहीं ठहरेंगे। अरे तो प्यारी बहू, यहीं ठहरना क्या है मुझे? अरे ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? दोनों घर तो आप ही के हैं, जहाँ रहना चाहिए वहाँ रहे। मैं यहाँ और क्या, आप यहीं ठहरेंगे या अगर आप चाहें हमारे साथ चले चलिए। आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे बाबूजी, आप यहीं ठहरेंगे। ओहो रानी बहू, तुम ही कहो ना, मुझे यहीं रहना है क्या? जी बाबूजी, आप व्यर्थ ही बात को खींच रहे हैं। आप ठहरेंगे तो यहीं ठहरेंगे। हाँ, बस झगड़ा खत्म। अच्छा तो हम चलते हैं बाबूजी। अरे हाँ गाशा जी, वो डिम्बू के उस लोन केस का क्या होगा? अच्छा बाबूजी। तो मुझे यहीं ठहरना है, यहीं ठहरना है मुझे।
क्या पता गाशा ने मुझे यहां रोक लिया कि नाथा ने ही छोड़ दिया। स्वीकारा गया कि छोड़ दिया गया, कुछ भी तो नहीं सोच सकता। नाथा और बहू यहां नहीं ठहरे क्योंकि उनका मन दूसरी जगह नहीं लगता। गाशा और उसके बाल बच्चों का भी राजबाग में भाई के घर दिल नहीं लगता। रहा मैं, अरे मुझे तो दोनों जगह दिल लगाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना। और अगर मेरा दिल नहीं लगा तो जाऊंगा कहां, कहां जाऊंगा। ओहो, ये क्या हो गया है मुझे। मैंने वो हाली कदर का झोपड़ा क्यों बेच डाला। काश वो ना बेचा होता मैंने। वो डेजी, डेजी बेटिया, डेजी बेटिया, ओ बेटिया। कोई नहीं सुनता। किशन चांद, ये नौकर भी एक लाट सा बन बैठा है। किशन चांद, किशन चांद, चलो भाई तुम ही चुप हो जाओ, सभी अपनी अपनी मस्ती में है। अगर और एक बार पुकारूंगा ना तो कहेंगे पागल हो गया है। क्या चाहिए बाबूजी? तो कुछ नहीं बहू, ये किशन चंद कहाँ गया है? वो साहब के लिए फुलके बना रहा है। कोई काम है उससे आपको? नहीं बहू, काम तो कुछ नहीं था। वो अच्छा, तो डेजी बिटिया कहाँ है? बाहर लॉन में सहेलियों से बातें कर रही होगी। क्या कुछ कहना है उससे? नहीं, कोई खास बात नहीं। ये मैं यहाँ अकेला हो गया हूँ ना, सोचा उसी के साथ बैठा बातें करूं। कहा ना उसकी सहेलियां आई हैं। खैर फिर भी मैं उसे यहीं भेज देती हूँ। अरे आपने ये गिलास में आधा दूध क्यों छोड़ दिया? मुझे वो सुबह सुबह दूध अच्छा नहीं लगता ना। तो आपने कहा क्यों नहीं? चाय भी बनी थी, आप वही पी लेते। वो तो विलायती चाय होगी ना। दिन को चाय पी भी लूं, लेकिन सुबह मन नहीं करता। सुबह सुबह अगर 2 खासू सब्ज इलायची डाल के कहवा मिल जाए तो वाह वाह क्या स्वाद देता है। तो आपने कहा क्यों नहीं? अच्छा मैं कल से आपके लिए कहवा ही बना दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ बाबूजी। हाँ जी जाओ। वो जाते हुए वो डेजी को कहते जाना वो मुझे अपना पेन दे जाए। मैं यहाँ अपना वो पेंशन का फॉर्म भर लूंगा जरा। जी ठीक है, मैं यहीं भेज देती हूँ। क्यों ना मैं आज अपनी पेंशन ही लेने चला जाऊं। हाँ ठीक है, इसी बहाने थोड़ा सा घूम भी लूंगा। आज 12 तारीख है। ट्रेजरी पर तो खास भीड़ भी नहीं होगी। पेंशन फॉर्म और किताब भी साथ ही है। अब बस वो कलम चाहिए। दादाजी क्या चाहिए? आ गई बिटिया। जी आखिर आना ही पड़ा ना तुम्हें। क्या चाहिए आपको दादाजी? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बैठो यहाँ मेरे पास, कोई बातचीत करो। दादाजी मम्मी कह रही थी आप पेन मांग रहे थे। पेन? हाँ पेन, हाँ। जरा अपना पेन दे दो। मैं ये अपना पेंशन फॉर्म भर लूं। जी अच्छा, ये लीजिए, शायद इसमें शाही होगी, देखती हूँ। हाँ है, ये लीजिए। बेटा वो मेरा कोट टंगा है ना, हाँ? उसकी अंदर वाली जेब में मेरी पेंशन बुक है और उसी में फॉर्म भी है। बस वो दोनों इधर दे दो। ये वाली? हाँ। ये वाली बुक दादाजी? हाँ यही। यहाँ तो दूसरी बुक भी है। दादाजी ये क्या है?
ओहो, डाकखाने की पासबुक। ओहो, इसमें क्या देख रही हो बेटिया? रखो, रख दो उसे वहां पर, वहीं रख दो। जेब में की है दादाजी? रखो, रखो, ये पासबुक वहीं रख दो। अच्छा। बिटिया, ये तो गरीब फक्कर के पैसे हैं। मुझे इनमें से 100 रुपए दे दीजिए दादाजी। 100 रुपए? जी। ओ हाँ, ले लेना बेटा, खुशी से ले लेना। चलो, फिलहाल तो ये पेंशन बुक मुझे दे दो। लीजिए। अच्छा दादाजी, मैं जाती हूँ। अरे क्यों? मेरे पास नहीं बैठेगी क्या? या बाहर सहेलियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं? वो तो चली गई दादाजी। चली गई? हाँ। तो फिर बैठो ना यहाँ। भाई कुछ बोलो, कुछ बातचीत करो। बेटे, मैं भी यहाँ अकेला हो जाता हूँ। क्या गाशा जी चला गया? नहीं दादाजी, अभी यही है। अगर आपको कोई काम है उनसे तो मैं उन्हें भेज। नहीं 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 बेटा, यहाँ मैं बैठो ना, ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, कुछ बोलो बेटा। क्या कहूँ दादाजी? अरे 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 बेटा, मुझे भी उसका फोटो दिखाया होता। मैं भी देखता कैसा है क्या। किसे देखते दादाजी? अरे वही भाई, तुम्हारे दूल्हे को। और किसे? ओह दादाजी, उन्होंने पूरे का पूरा एल्बम भेजा है। मम्मी के पास होगा। आपको किसी ने नहीं दिखाया? एल्बम? हाँ। नहीं तो, अरे जरूरत ही क्या थी बेटा। वो नाथाजी और रानी बहू तुम्हें होटल में ले गए थे क्या? हाँ? तुम्हें और तुम्हारे दूल्हा जी को? जी दादाजी, इस बात को तो कोई 15 दिन हो गए होंगे। 15 दिन? हाँ। ओह, अच्छा, तो वहाँ क्या क्या खाया तुम लोगों ने? क्या क्या खाया? दादाजी, एक तो चाय और साथ में क्रीम पेस्ट्री, चिकन पैटी, चीज पकौड़ा और शामी कबाब। तो रानी बहू ने भी होटल का बना ये सब खा लिया? हाँ दादाजी। क्यों? ओह कुछ नहीं बेटा, वैसे ही पूछ लिया। बस तुम्हारी चिंता थी सो अब दूर हो गई। अब डिम्बू की बात पक्की होनी चाहिए। दादाजी, कल अजय भैया आ गए। अरे कौन, डिम्बू आ गया है क्या? हाँ दादाजी, कल कोई 1 बजे के करीब वो यहाँ पहुँचे थे। जम्मू से बाय एयर श्रीनगर आए। अरे तू क्या कह रही है बेटे? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। रानी आंटी ने कल फोन पर बताया था दादाजी। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वैसे क्या उसे खुद मेरे पास नहीं आना चाहिए था? अरे अभी कल ही तो आया है दादाजी। लीजिए, डैडी भी आ गए। मैं चलूं बाबूजी? बेटा वो क्या डिम्बू आ गया? हाँ बाबूजी, यही सुना है, मुझे पूरा पता नहीं। अजीब बात है, मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? बाबूजी, याद नहीं रहा होगा, नहीं तो ये भी कुछ छुपाने की बात है क्या? हाँ भाई, ये भी कोई छुपाने की बात है, नहीं तो कौन सी बात छुपाने की होती है। चलो ठीक है, अच्छा भाई, जाओ भाई जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। ये क्या, आप कागज कलम लेकर बैठे हैं? दादाजी को पेंशन फॉर्म भरना है डैडी। बाबूजी, फॉर्म भरकर मुझे दीजिए, मैं चपरासी से पेंशन मंगवा लूंगा। नहीं बेटे, मैं खुद जाके ले आऊंगा। खामखा किसी को तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओहो, ये कौन सी तकलीफ है बाबूजी? अरे भाई, तुम्हारे लिए नहीं कहा बेटे, मेरा मतलब था वो बेचारे चपरासी को क्यों तकलीफ दी जाए। मैं जाके खुद लाऊंगा और फिर इसी बहाने जरा घूम फिर भी आऊंगा। अच्छा बेटे, तुम जाओ, क्या पता कब बस मिले। बस से क्या करना है बाबूजी, जीप जो खड़ी है। अच्छा, मैं चला। अच्छा दादाजी, मैं भी जा रही हूँ। हाँ, जाओ बेटे जाओ। अब ये पेन तो फिलहाल मेरे पास रहेगा। Number of PPO issued from Office of Accountant General.
चपरासी के हाथ पेंशन मंगवाता। साहब बना है और मुझे भी दिखाना चाहता है साहबगिरी। अरे मेरे हाथ पांव सलामत रहने चाहिए। पीरियड फॉर विच क्लेम्ड। तो डिम्बू कल श्रीनगर आया है और इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। अरे क्या उस गधे को खुद मेरे पास नहीं आना चाहिए था? अरे वैसे उसने अपने बड़ों से भी क्या सीखा है। अच्छा है, चलो भगवान उसका भला करे। अमाउंट क्लेम्ड। पता नहीं इन बसों को आज ये क्या हो गया है, एक भी यहां से नहीं गुजरी। 11:05 हो गए। चलो अभी समय है, कोई 3 घंटे हैं अभी। और फिर आज 12 तारीख है। ट्रेजरी पर तो ज्यादा समय लगेगा नहीं। लो बस आ गई। ये तो सीधी निकल गई। इतनी सारी बसें चलती रहती हैं मगर सब की सब ठसाठस भरी रहती हैं। ये ट्रैफिक भी कितना बढ़ गया है। भगवान जाने इन लोगों को कहाँ जाना होता है। जरा देखूं तो ये बटुआ साथ में है कि नहीं। हाँ, ये रहा बटुआ और ये रही पेंशन बुक। हाँ, फार्म भी इसी में रखा है। क्या डेजी को मैंने उसका पेन लौटाया था? और हाँ, उसकी माँ के हाथ दिया था। ये पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया है। बुढ़ापा आ गया है। साहब क्या वक्त होगा? वक्त है साहब। ठहरिए मैं बताता हूँ। इस वक्त 11:05 है। 5 मिनट ऊपर 11 हो गए, बड़ी देर हो गई। भला मुझे घड़ी देखने की क्या जरूरत थी? मैंने तो अभी अभी समय देखा था। ओहो, बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ। जब रास्ते उलझते हैं नाटक का पहला भाग अभी आप सुन रहे थे। हरि कृष्ण कौल के कश्मीरी नाटक का हिंदी अनुवाद किया मोहन निराश ने, निर्देशित किया निर्मला अग्रवाल ने। केंद्रीय नाटक एकांश आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति दोस्तों अभी आपने सुनी। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।